डीमन किंग को देख पाते हैं जो कहते हैं मेरे डीमन किंग आर्मी का बिग फोर अब रेडी हो जाओ। फिर हम बिग फोर की पहली सदस्य को देख पाते हैं जिसका नाम है उलामंद्रा। सेकंड हम देख पाते हैं कि सेल्फिट को। थर्ड हम देख पाते हैं अर्थ बैरियर किंग गेनोमो को। और अंत में हम देख पाते हैं कि डीमन किंग एक दूसरे वर्ल्ड से अपना बिग फोर का मेन और आखिरी सदस्य को समन कर रहा था। और फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर वो आखिरी सदस्य आ जाता है जिसका नाम है उचिमुरा डेनोसुके। और ये तो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर था और वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी हम उसके पास के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि वो कह रहा था मेरा नाम है उचिमुरा और मैं एक रेगुलर सैलरी मैन हूँ। बहुत जगह इंटरव्यू देने के बाद मुझे एक जगह पर हायर किया गया। मैं वहाँ पर काफी एक्साइटेड हो गया था और बहुत ज्यादा मेहनत से हमेशा काम करता रहता था और मेरे कोवर्कर्स के बीच में सबसे ज्यादा मैं ही काम करता था। लेकिन जो मेरे सीनियर्स थे और उन्होंने कभी भी मेरे काम को एक्नॉलेज नहीं किया था और अचानक से ही एक दिन मुझे अवार्ड ट्रांसफर किया गया। उस वक्त मैं जूनियर था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इस वजह से मैं उस ऑफर को मना नहीं कर पाया और फिर मैं हिम्मत करके एयरपोर्ट चला गया। लेकिन वहाँ पर जाकर मैं काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे। मैंने उन लोगों को काफी ज्यादा समझाया, यहाँ तक कि मेरे सीनियर से और ज्यादा लेबर्स और मशीन की मांग करी, लेकिन उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया और अंत में वो लेबर भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला वहाँ पर पूरी तरीके से टूट गया था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अपनी पूरी हिम्मत लगाकर वहाँ पर अकेला ही सब कुछ संभालने लगा। और मेरी इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत देखकर वो सभी लेबर्स भी धीरे धीरे मेरे साथ देने लगे। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। लेकिन उसी वक्त अचानक से मुझे फिर से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करा गया और हमारा मेन कैरेक्टर फिर दूसरा देश भी चला जाता है। लेकिन वो वहाँ पर जाकर काफी ज्यादा डिप्रेस था। वो अपने आप से सवाल करता था कि आखिरकार मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ। वो सब कुछ रास्ते के बीच में सोच रहा था, तभी एक लेडी उसको स्कूटी से धक्का देकर उड़ा देती है और फिलहाल प्रेजेंट में वो अब दूसरी दुनिया में आ चुका है और आसपास का माहौल देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। कहने लगता है कहीं मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। तभी डीमन किंग कहता है तुम्हारा वेलकम उचिमुरा। उचिमुरा शॉक्ट होकर कहता है आखिरकार आपको मेरा नाम कैसे पता। डीमन किंग कहता है क्योंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर समन किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बिग फोर की तरफ पर यहाँ पर मेरे लिए सर्व करो। उचिमुरा तो सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार क्यों, मैं ही क्यों, इस डीमन किंग ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मैं तो एक मामूली सैलरी मैन हूँ। तभी डीमन किंग बताने लगते हैं कि तुमने 5 साल अलग अलग कंपनी में काम किया है और हर वक्त तुम्हें ट्रांसफर करा गया है और न्यू न्यू मिशन दिया गया था, लेकिन तुम उस हर एक मिशन में सक्सेसफुल रहे और ईमानदार होकर काम करने लगे। और जब भी मैं तुम्हारा रेज्यूमे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम मेरे बिग फोर के लिए एकदम परफेक्ट हो। वहीं पर उचिमुरा काफी घबराया हुआ था और अपने मन में कह रहा था भले यहाँ पर मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन कोई तो मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहा है। वहीं पर डीमन किंग आगे बताता है कि बिग फोर होने के बाद तुम्हें काफी सारे फैसिलिटीज मिलेगा। तुम्हारे दुनिया में तुम्हें सैलरी मिलता था, लेकिन इस जगह पर तुम्हें अपना एक ऑफिस मिलेगा, अपना एक टीम मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं करना तो मैं तुम्हें तुम्हारे दुनिया में भेज सकता हूँ, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूँगा। वहीं पर उचिमुरा ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा खुश था। अपने मन में कहता है मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसको मना करने वाला हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है। डीमन किंग कहता है तो फिर उचिमुरा आखिरकार अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तभी उचिमुरा को अपनी सभी पास्ट की बातें याद आता है जहाँ पर कि उसके कोवर्कर्स, उसके सुपीरियर सभी उसके साथ खराब बर्ताव करते हैं। उचिमुरा अपना जी जान लगाकर काम करता था लेकिन फिर भी उसको कोई भी एक्नॉलेज नहीं मिला। इस वजह से वो अपने आप पर ही डाउट करने लगा और फिर डीमन किंग को बताता है मास्टर मेरे सुपीरियर्स कभी भी मेरे काम को एक्नॉलेज नहीं करते थे, लगता है मैं इतना ज्यादा अच्छा काम भी नहीं करता और मुझे ये भी नहीं लगता कि आपको मुझे कोई जरूरत भी पड़ेगा, आप आपके ऑफर को फिर से वापस ले सकते हो। डीमन किंग कहता है उचिमुरा तुम अपने सुपीरियर्स के बारे में भूल जाओ, वो सभी बेवकूफ थे जिन लोगों ने तुम्हें एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन मुझे तुम्हारे असली पोटेंशियल के बारे में पता है। मुझे पता है कि तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ ताकि मैं अपने फुल पोटेंशियल में पहुँच सकूँ। उचिमुरा ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं है, मुझे तुम पर बिलीव है और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर समन किया है। उचिमुरा फिर कुछ बोलने वाला था लेकिन तभी साइड से उलामंद्रा कहता है मास्टर मुझे इंटरप्ट करने के लिए माफ कर देना, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक नॉर्मल इंसान बिग फोर का हिस्सा होने का लायक भी है। तभी सेल्फिड और गेनोमो भी उसके बात पर सहमत होने लगते हैं। ये सुनकर डीमन किंग कहता है अगर तुम लोग इसके ऊपर शक कर रहे हो तो मैं इसका एक टेस्ट लूंगा। उचिमुरा तो सुनकर बहुत ही डर जाता है और कहता है मास्टर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अचानक से तभी उलामंद्रा कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है और फिर वो अपना पावर निकलकर उचिमुरा की तरफ एक लात मारने वाली थी, लेकिन तभी बीच में डीमन किंग आकर उलामंद्रा को रोकता है और कहती है ज्यादा एक्साइटेड मत हो उलामंद्रा। उलामंद्रा कहती है मास्टर आखिरकार आपने मुझे क्यों रोका। डीमन किंग कहता है उलामंद्रा तुम बातों बातों में बस अपसेट होते जाती हो, अच्छी तरीके से देखो तुम्हारे पावर रिलीज करने के बाद ही उचिमुरा अनकॉन्शियस हो गया था। उलामंद्रा देखकर शॉक्ड हो जाता है और फिर वो लोग कहने लगते हैं ये तो बिल्कुल बाकियों की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन
मैन है, इसके पास कोई स्पेशल पावर भी नहीं है। उलामंद्रा फिर गुस्सा होकर कहती है, आखिरकार आपने इसको क्यों बिग फोर में रखा? इसके पास ना ही कोई पावर है और ना ही ये मैजिक कर पाता है। तभी उचिमुरा का होश आ जाता है और फिर माफी मांगकर कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। डीमन किंग कहता है, उचिमुरा तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई फिजिकल टेस्ट लेने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी बात अच्छी तरीके से सुनो उचिमुरा, हम डीमन किंग है, इसलिए हम डीमन टेरिटरी में रहते हैं और हमारे साइड में एक दूसरा रेसेस का टेरिटरी है, जैसे कि सलामंद्रा, वेयरवुल्व्स और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स के टेरिटरी है। लेकिन मिनोटोर्स नाम का एक टेरिटरी है जिनके साथ हम लोगों का नेगोशिएशन अच्छी तरीके से नहीं जा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मिनोटोर्स के पास जाओ और उनके साथ हमारा अच्छी तरीके से रिलेशन करवाओ। ये सुनने के बाद तो उचिमुरा का मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अब अगले सीन में उचिमुरा मिनोटोर के पास जा रहा था और वहीं पर जो उलामंद्रा थी वो उसको रास्ता दिखा रही थी। वहीं पर उचिमुरा अपने मन में कह रहा था, लेकिन उलामंद्रा ने मुझे कहा था कि मैं इस बिग फोर का हिस्सा होने के लिए लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास मैजिक पावर्स नहीं है। लेकिन मास्टर डीमन किंग ने मुझे कहा था कि उन्हें मेरी जरूरत है और हमेशा से मैं ऐसे बॉस के लिए काम करना चाहता था जिसको मुझे जरूरत हो, इसलिए मैं उनके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरूंगा। और ये सोचकर वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है और तभी वो लोग मिनाटोर के चीफ के कमरे के बाहर भी पहुंच जाते हैं। उलामंद्रा दरवाजे को खोल देती है और उचिमुरा अपने मन में कह रहा था, भले ही वो जैसा भी दिखता हो, आज मैं ये नेगोशिएशन करके जाऊंगा। और जैसे ही वो मिनाटोर को देखता है मानो उसके सर पर आसमान ही टूट जाता है और उचिमुरा को इतना ज्यादा डरते हुए देखकर उलामंद्रा कहता है, ठीक है, पहले मैं जाकर बात करता हूँ। उलामंद्रा फिर मिनाटोर के पास जाता है और कहता है, टाइरस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये देखकर उचिमुरा को काफी अच्छा लगता है कि उलामंद्रा उसका सहारा दे रहा है, लेकिन उलामंद्रा वहाँ पर जाकर तो मिनाटोर के साथ लड़ना शुरू कर देती है। ये देखकर उचिमुरा का होश ही उड़ जाता है कि आखिरकार कैसे नेगोशिएट कर रही है। अब अगले ही पल वो लोग बाहर आ जाते हैं और फिर उलामंद्रा उचिमुरा को बता रही थी कि मैंने उसको हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए कहा था, लेकिन अचानक से वो काफी ज्यादा जिद्दी की तरह बर्ताव कर रहा था और मुझे ना बोलते जा रहा था। इस वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर वो कहती है, उचिमुरा अब मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, और एक कर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उचिमुरा तो काफी ज्यादा डरा हुआ था और जैसे ही मिनटोर के बारे में सोच रहा था तो उसकी हालात बदतर से बदतर होते जा रहा था। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता और ना ही उसके ऊपर बिलीव करता है, मगर पहली बार डीमन किंग ने उसके ऊपर पहली बार बिलीव किया है और वो ऐसे ही उनका बिलीव नहीं तोड़ना चाहता। और ये सोचते सोचते तभी उसके दिमाग में एक आइडिया भी आ जाता है। फिर वो मोटिवेट हो जाता है और कहता है, मैं ये करके ही दिखाऊंगा। दूसरी तरफ उलामंद्रा डीमन किंग को कह रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो नेगोशिएट कर भी पाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रहा है। डीमन किंग कहता है, चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। उलामंद्रा फिर चलते चलते उचिमुरा के पास चले जाती है जहाँ पर कि उचिमुरा कचरा को इकट्ठा कर रहा था। उलामंद्रा कहती है कि आखिरकार उचिमुरा तुम क्या कर रहे हो? उचिमुरा कहता है, मुझे प्रिंस टाइरस के साथ बात करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होगा। उलामंद्रा कहती है, तुम उसके साथ नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, वो एक पागल बड़ा मॉन्स्टर है। उचिमुरा कहता है, उलामंद्रा आप बहुत ही ज्यादा जल्दी गिव अप कर देते हो, नेगोशिएशन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, हमें पहले जिसके साथ नेगोशिएशन करना है उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। तुम बस मुझे देखना कि मैं कैसे इस नेगोशिएशन को सक्सेसफुल करता हूँ। वहीं पर उलामंद्रा तो उसका ये रूप देखकर काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, क्या ये वही डरपोक उचिमुरा है? अब अगले दिन सुबह उलामंद्रा फिर से टाइरस के रूम में जाता है जहाँ पर कि वहाँ पर कचरा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी वहाँ पर उचिमुरा भी आ जाता है। उलामंद्रा उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया और लॉर्ड टाइरस समा कहाँ पर है? उचिमुरा कहता है, तुम चिंता मत करो, टाइरस अभी डीमन किंग के पास है और नेगोशिएशन के बारे में बात कर रहा है। उलामंद्रा तो सुनकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है, बस एक ही रात में आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया? जिसके बाद तो उचिमुरा उलामंद्रा को समझाने लगता है कि आखिरकार कैसे उसने नेगोशिएशन किया और कैसे टाइरस कभी भी हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए मना नहीं कर रहा था। वो मना तो जरूर कर रहा था लेकिन मन ही मन में वो करना चाहता था, क्योंकि पहले भी मैं जब फॉरेनर कंट्री के साथ नेगोशिएशन करता था तब वो लोग मेरे बात पर बार बार ना बोलते थे, लेकिन फिर मैं उनके सामने झुक जाता था और अपना इमोशनल ड्रामा करता था, जिस वजह से वो लोग मेरे इमोशन देखकर मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लगे और धीरे धीरे मेरे साथ नेगोशिएशन करने के लिए भी मान जाते थे। और इसके अलावा भी मिनटोर का और एक प्रॉब्लम था, उसको सोने में दिक्कत होता था, जिस वजह से मैंने उस कचरे से उसके लिए एक बेड भी बना लिया, जिस वजह से उसको सोने में अब अच्छा लगता है। वो बस अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था और बार बार गुस्सा करता था और लोग ऐसे बात कर रहे थे। तभी ऊपर टाइरस आ जाता है और उलामंद्रा को कहता है, मेरे पिछले दिन बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना। और फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद टाइरस उचिमुरा को भी थैंक यू करता है। अब अगले ही पल टाइरस वहाँ से चला जाता है और वो लोग उसको बाय करते हैं अचानक से, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन किंग आ जाता है और कहने लगता है, तो फिर तुमने देख ही लिया कि आखिरकार उचिमुरा के पास क्या पावर है। उसने एक बहुत ही
आसानी से पास कर लिया, इस वजह से वो अब इस बिग फोर का एक ऑफिशियली मेंबर होगा। उचिमुरा अब तुम अपना राइट हाथ को ऊपर करो। उचिमुरा बहुत ही कंफ्यूज होकर अपने हाथ को ऊपर करता है, जिसके बाद रेमंड किंग साइन के तौर पर उसको एक ब्रेसलेट पहना देता है और कहता है तुम न्यू हो इसलिए तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझे कह सकते हो, मुझे तुम पर पूरी तरीके से बिलीव है उचिमुरा। तभी उलामुंद्रा बहुत ही शर्मा कर कहती है उचिमुरा अपना हाथ को ऊपर करो, और फिर वो दोनों एक दूसरे के हाथ को मिलाते हैं। उचिमुरा को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उलामुंद्रा बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहती है हमारे रेस में एक दूसरे को ऐसे ग्रीट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। उचिमुरा तो खुश रहता है, लेकिन उलामुंद्रा कहता है तुम इसका कोई गलत मतलब मत निकालना, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर डेमन किंग कहता है अभी तक हमारा आर्मी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे आर्मी का उचिमुरा ही होगा लाइट जो कि इसको आगे लेकर जाएगा।